वो तुम्हारा पॉजिटिव डाई है। डिफरेंशियल स्ट्रेन तुमको कई बार बताया जा चुका है और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेन भी यही है। पर थ्योरी में भी आ सकता है, या पर प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में करने के लिए भी दे सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल स्ट्रेन है इसको अच्छी तरह से तुमको पढ़ लेना है। उसको मान लीजिए कि कॉलेज खुल जाता है तब तो इसको प्रैक्टिकली हम करवा भी देंगे। अदरवाइज तुमको वीडियो जो भेजा हुआ है उसमें तुम्हारा सारा प्रोसेस लैब में किया हुआ है। देखे थे कि नहीं तुम लोग? मेरा वो नहीं था, मेरा वीडियो नहीं है, बट एक मतलब दूसरे का हम वीडियो भेजे जिसमें कि सारा स्टेप वाइज तुमको दिखाया गया है डिफरेंशियल स्टेप। देखे थे, वीडियो वॉच किए थे जो तुम लोग को भेजे थे प्रैक्टिकल का? यस मोबाइल, हाँ मोबाइल तुम्हारा ही आवाज आता है, बाकी स्टूडेंट का नहीं आवाज आता है उसमें। बस यस क्या, मैम देखे थे। हाँ मोबाइल में बस ऑन करके बस घूमते फिरते भी देख लो तो बहुत तुमको फायदा होगा उसमें, है ना। तो इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब हम आ गए थे तुम्हारा एसिड फास्ट ट्रेनिंग में, जिसको कि हम लोग जियाल नेल्सन ट्रेनिंग भी कहते हैं। अरे यार हम बीच में अब नहीं एंटर बार मारेंगे, ये बार बार हैंग हो रहा है। तो देर से सोया हुआ था क्या ये? अब हम किसी को नहीं एंटर करेंगे। देखो एसिड फास्ट ट्रेनिंग या जियाल नेल्सन जो स्टेन है, ये एक मतलब कि स्पेसिफिक है। जियाल नेल्सन एंड किन्यून कहते हैं। ये जियाल नेल्सन एंड किन्यून एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, और इन साइंटिस्ट ने इस स्टेन को डेवलप किया था फॉर एक स्पेशल बैक्टीरिया के लिए, जिसको कि माइक्रोबैक्टीरियम बोला जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखो ये सब प्रोसेस जो है, कहते हैं ना कि जब अगेन किसी तरह का कोई महामारी फैलती है तो ये सब सारा प्रोसेस जो है वो डेवलप करता है। ये जो अटैक है वायरस बैक्टीरिया इन सब का अटैक जो है, ये हम पे जो इनका अटैक है वो सदियों से चलता आ रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज अचानक से एक नया वायरस हम लोगों पे अटैक कर दिया। ये प्रोसेस सदियों से चलता आ रहा है, बट हमारे जो वैज्ञानिक है वो काफ़ी फास्ट रहे हैं, और जब जब ऐसी जरूरत आई है उसका उन्होंने मेथड डेवलप किया है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये भी काफ़ी सीरियस ट्यूबरकुलोसिस कर देता है यार, ये तो मतलब कि काफ़ी सीरियस डिजीज है। तो जब ये अटैक आया होगा तो उस टाइम ये लोग भी बड़े हुए होंगे, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने कलर स्टेन डेवलप किया, एक स्टेनिंग प्रोसेस डेवलप किया जिसको कि जियाल नेल्सन एंड किन्यून बोलते हैं। और ये दो बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम एंडोकार्डिया स्पीशीज के लिए ये डेवलप किया गया। और इन दोनों बैक्टीरिया का एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये था कि ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर लिपिड का एक बहुत मोटा लेयर होता है, और इसी लिपिड लेयर से जो तुम्हारा एसिड फास्ट का जो डाइयूज जो होता है उस डाई वो एसिड जो लिपिड लेयर है उस डाई से रिएक्ट करके और तुम्हारा अपीयरेंस दिखाता है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, special method to stain microbacterium heat drive the stain into the cell that is not decolorized by alcohol due to high lipid content. Acid fast microorganism will retain this dye and appear red. Microorganisms that are non-acid fast will appear blue or brown after counter stain with methylene blue as they do. मतलब इसमें ये देख लो कि इसमें हम लोग मिथिलीन ब्लू यूज करते हैं, है ना, एंड जो तुम्हारा क्रिस्टल वायलेट है वो कलर हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है ये उस बैक्टीरिया के लिए स्पेशली है जिसमें कि हाई लिपिड है। और अगर हम उसको, क्योंकि लिपिड का इतना रिच लेयर है कि जब तुम उस पर डिफरेंशियल स्टेनिंग करोगे, यानी कि जब हम क्रिस्टल वायलेट और अल्कोहल से उसको डिकलराइज करने की कोशिश करते हैं तो लिपिड का हाई लेयर के कारण वो अल्कोहल जो है वो उसको मतलब कि हटा नहीं पाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग डिफरेंशियल स्टेन यानी कि क्रिस्टल वायलेट वाला स्टेनिंग इसमें नहीं कर सकते हैं, है ना। देखो इसमें क्या कहता है, कवर स्मीयर विथ कार्बोल फ्यूसिन। ये जो हमारा प्राइमरी स्टेन है, इसमें याद रखना होगा कि कौन सा स्टेन है, कार्बोल फ्यूसिन है।
स्टीम ओवर बॉइलिंग वाटर फॉर 8 मिनट, एड एडिशनल स्टेन एंड स्टेन बॉयल ऑफ। इसमें क्या करते हैं ना कि जो स्मीयर है उस स्मीयर के ऊपर हम लोग कार्बोल फ्यूजन कर देते हैं, और वो कार्बोल फ्यूजन का ड्रॉप डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि स्टीम जो, जैसे देखो यहाँ पे जैसे ये क्या किया गया है, ये एक तरह से तुम्हारा एक बीकर लिया गया, उस बीकर में पानी दिया गया है, पानी जब बॉयल करेगा तो उसका स्टीम जो है, और इसके ऊपर ये देखो तुम्हारा स्लाइड है, और उस स्लाइड के ऊपर क्या किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर कार्बोल फ्यूजन का एक ड्रॉप डाल के और मतलब बॉइलिंग वाटर के ऊपर ढक्कन लगा के रख दिया गया, ताकि जो ढक्कन नहीं मतलब कि एक हल्का सा कवर लगा के रख दिया गया है, ताकि जो बॉइलिंग वाटर जो है वो इस स्लाइड पे पहुंचे, है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर बॉईल करने के बाद, है ना, लगभग कह रहा है कि 8 से 10 मिनट हम जब इसको बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखेंगे, स्टीम के ऊपर रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि जब ये स्लाइड हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम लोग जो इसका एडिशनल स्टेन है उसको हम लोग वॉश ऑफ कर देंगे। वॉश ऑफ करने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तुम्हारा स्लाइड, तो उसमें हम लोग एसिड अल्कोहल डालेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, है ना। अल्कोहल जो कि तुम्हारा क्योंकि लिपिड लेयर है, अब लिपिड लेयर जो होगा वो उसका कुछ जो अल्कोहलिक जो उसका फैट लेयर होगा उसको वो डिसॉल्व कर देगा। अब कह रहा है स्टॉप डीकलराइजेशन एक्शन ऑफ एसिड मिक्सिंग ब्रिवली विथ वाटर। उसके बाद हम लोग हल्का सा क्या करेंगे, ये देखो ये तुम्हारा ये इसको जो हम लोग कहते हैं डिस्टिल वाटर बॉटल, इस डिस्टिल वाटर के बॉटल का जो पाइप है उसे हम लोग ड्रॉप वाइज क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी लेके और जो एक्सेस अल्कोहल है उसको भी हम लोग वॉश स्टैंड कर देंगे, उसको भी मतलब स्टैंड वॉश कर देंगे, उसको भी हम लोग वॉश ऑफ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मोर और लेस ये तुम्हारे डिफरेंशियल स्टेनिंग की तरह ही है, ये अल्कोहल को वॉश किया, और जो तुम्हारा काउंटर स्टेन मिथिलीन ब्लू है वो मिथिलीन ब्लू जो होगा वो 1 ड्रॉप डाल दोगे। उसके बाद एक्सेस ऑफ वाटर जो होगा अगेन तुम क्या करोगे, डिस्टिल वाटर से 1 ड्रॉप डाल के जो एक्सेस ऑफ जो स्टेन है उसको तुम लोग हटा दोगे, और फिर इसके बाद इसको ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई करने का मतलब हो गया कि ये इसको क्या करोगे कि हल्का टिश्यू पेपर से लेके ना उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ऐसे हल्का 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 टैप करके उसको हटा दोगे। इसको ऑलरेडी तुम्हारा हीट फिक्सेशन तो इसमें हो ही चुका है, तो हीट फिक्सेशन इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन जो एक्सेस डाई है पानी वानी लगा हुआ है उसको क्या करोगे कि ब्लॉटिंग पेपर से हल्का हल्का लेके इसको हटा दोगे। अब जब इसको इस स्टेज में माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, है ना, तो जो तुम्हारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेड दिखेगा, और मतलब कि जो एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब अगर माइक्रोबैक्टीरियम या नोकार्डिया स्पीसीज हुआ तो वो तुम्हारा रेड दिखेगा, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मतलब कि अदर देन माइक्रोबैक्टीरियम या नोकार्डिया, ये जो होगा वो तुम्हारा ब्लू या ब्राउन होगा, क्योंकि वो तुम्हारा काउंटर स्टैंड लिया रहेगा, यानी मिथिलीन ब्लू वो उसको लिया रहेगा। देखो इसका फंडा क्या हुआ कि अगर अल्कोहल निकल गया, अल्कोहल से तुम्हारा लिपिड लेयर निकल गया, और निकलने के बाद वो काउंटर स्टेन लिया, है ना, मिथिलीन ब्लू का कलर जो है वो रिटेन कर रहा है, इसका मतलब कि वो स्पीसीज जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम नहीं है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम का लिपिड लेयर इतना फैटी होता है, इतना ज्यादा रिच होता है, इतना ज्यादा उसका मोटा लेयर होता है कि वो अल्कोहल से वॉश ऑफ नहीं होगा, और अल्कोहल से वॉश ऑफ नहीं होगा तो अगेन जो तुम्हारा डिफरेंशियल स्टेनिंग का करते हो ना कि पेप्टिडोग्लाइकन का रिच लेयर रहता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन का जो रिच लेयर रहता है, रिच लेयर के कारण वो क्रिस्टल वायलेट का कलर जो है वो स्टेन करता है, और अल्कोहल से वो वॉश ऑफ नहीं होता है, राइट। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी है कि क्योंकि इसका अल्कोहल से उसका लेयर वॉश ऑफ नहीं होता है, तो वो जो कलर है वो कार्बन फ्यूजन का लिए रहेगा, तो जो तुम्हारा माइक्रोबैक्टीरियम होगा वो रेड दिखेगा, लेकिन जो बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम नहीं रहेगा जिसमें कि लिपिड का लेयर जो होगा वो उतना थिक नहीं रहेगा, वो उसका लिपिड का लेयर जो होगा वो वॉश ऑफ हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो काउंटर स्ट्रेन लेगा, तुम्हारा मिथिलीन ब्लू का कलर जो है वो लेगा। तो इसीलिए माइक्रोस्कोप के अंदर जो तुम्हारा एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो रेड दिखेगा, और जो एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा अदर देन एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो तुम्हारा ब्लू दिखेगा। तो दिस इज व्हाट जिहान नेल्सन स्टेनिंग, और इसको हम लोग एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं। तो ये कह रहा है कि बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं, है ना, इसमें टैगाटोल 7 को यूज किया गया, और ये
rather than heat cools your, मतलब इसमें कह रहा है कि जो हम लोग हीट से इसको ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस स्टेप को हटा के इसमें क्या किया गया कि टारगेटोल नंबर 7 का यूज किया गया है, और इसीलिए इसको हम लोग किन्यून, हेलो नो अनदर जो स्टेनिंग प्रोसेस जो है उसको हम लोग एंडोस्पोर स्टेनिंग करते हैं। ये बैक्टीरिया का ही सारा तुम्हारा स्ट्रक्चर है। एंडोस्पोर तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या होता है, बताओ भाई एंडोस्पोर के बारे में, तुम ही लोग बताओ। एनीबॉडी? मैम एंडोस्पोर जो होता है ना, वो है स्पोर फॉर्मेशन में मदद करता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे हीट से हो गया, कोल्ड से, ये सब। और ये टाइम लेता है, एनर्जी लेता है स्पोर बनाने के लिए। अच्छा मैम बॉइलिंग के टाइम में जब हम लोग किसी बैक्टीरिया किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉईल करते हैं तो वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है कुछ देर तक उसको। रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता, मतलब तुम लोग इसको इस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो ना कि जैसे कि मतलब कि इस टाइम हम सारे बैक्टीरिया में ये बन सकता है, मतलब किसी भी बैक्टीरिया को बॉईल करो तो वो एंडोस्पोर बना देगा। तुम्हारे कहने का तो मतलब यही लग रहा है। क्या एंडोस्पोर फॉर्मेशन हर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव में होता है? ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, मतलब परमानेंट नहीं बोलो, ये बनता उसी टाइम है जब एडवर्स सिचुएशन आता है बैक्टीरिया के लिए, और ये हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो भी सारा का सारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं, 2-3 ही ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि ये स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। दिस इज स्पेशल स्ट्रक्चर, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि कुछ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। और फॉर एग्जांपल एक आधा बताओ ग्राम पॉजिटिव बताओ। बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस इसमें बनता है। क्लोस्ट्राइडियम एंड बैसिलस, यस बैसिलस में भी पाया जाता है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस जो कि तुम्हारे मिल्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और पास्चराइजेशन इंडिकेटर है। पास्चराइजेशन इंडिकेटर है ये कि ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी इसका स्पोर जो है वो सरवाइव करता है, ये मरता नहीं है। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है, और इसमें सिंपल कुछ नहीं होता है, जो बैक्टीरिया के ऊपर एक एडिशनल लेयर बन जाता है, और जिसके कारण कि ये जो बैक्टीरिया है वो दिखता है कि वो कुछ स्पोरिक स्ट्रक्चर है, हालांकि ये स्पोर नहीं होता है। कहने का मतलब कि इससे कोई डिवीजन नहीं होता है कि मतलब कि सर्वाइव, जैसे फंजाई में स्पोर्स पाया जाता है, तो वो इस तरह का कोई स्पोरिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये सिंपली जो एडवर्स सिचुएशन है, या तो तुमने खाना का कमी है, बैक्टीरिया को कोई खाना नहीं मिल पा रहा है, या बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है, उस टाइम ये डेवलप करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मिल्क में ही अगर हम कहें तो मिल्क में जब हम लोग पास्चराइज करते हैं, हीट देते हैं, तो उस टाइम कुछ बैक्टीरिया जो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस कह रहे हो, ये एक्चुअली फार्म में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो जब मिल्क मतलब कि मिल्क में जब मिल्क निकालता है ना, उसी टाइम ये जो है मतलब कि आ जाता है, जो वहाँ का स्ट्रॉ वगैरह होता है ना, जो घास फूस, उसमें ये बैसिलस पाया जाता है, तो ये मिल्क में आ जाता है। तो जब मिल्क को गर्म किया जाता है ना, तो वो बैसिलस जो है वो उस टाइम जब गर्म करते हो तो इमीडिएटली क्या करता है कि एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर बना लेता है, और वो बैक्टीरिया जो होता है वो नहीं किल हो पाता, बाकी सारा बैक्टीरिया मर जाता है, और यही बाद में ये बैक्टीरिया जो होगा वो तुम्हारा दूध को खराब करता है ना। तो इसको भी मतलब जब प्रॉब्लम आता है तो भी अगेन इसको भी भाई कलर करके लोग देखा कि है क्या ये स्ट्रक्चर, तो इसको स्कैफर एंड फुलटन ने डेवलप किया था, ये भी साइंटिस्ट है ना, और इसीलिए इसको बोला जाता है स्कैफर फुलटन रिएक्शन, राइट। इसमें देखो वही प्रोसेस है, स्टीमर के ऊपर क्या किया जाता है कि जो स्लाइड बना के, और इस स्लाइड के ऊपर जो मतलब ये डाई है, क्योंकि ये डाई स्कैफर एंड फुलटन ने इसको किया था, तो इसमें तुम्हारा मालाचाइट ग्रीन ही दिया जाता है, मालाचाइट ग्रीन देके, और इसको पूरा अच्छी तरह से बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद फिर इसको मतलब कि सैफरानिल ले लो, सैफरानिल लेके उसके बाद उसको काउंटर स्टैंड कर दो, तो जो तुम्हारा स्पोर होगा देखो ग्रीन दिखेगा, और जो मतलब बैकग्राउंड है वो तुम्हारा रेड दिखेगा। तो जब माइक्रोस्कोप के तो अंदर तुम देखोगे ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आएगा, ठीक है।
देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब इतना भयंकर स्ट्रक्चर है ना कि मत पूछो, पढ़ाने में भी डर लगता है। चलो, थैंक यू वेरी मच। अब थैंक यू मैम। इससे तुम्हें रिलेटेड कोई थैंक यू मैम। इसको तो कई बार बता चुके, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस तुम लोग का एक आधा क्विज भी लेना है, ये तो तुम लोग बना लेते होगे आराम से, लेकिन टाइम लिमिट क्विज भी लेना है, ताकि एक्चुअली पता चले कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआत दिख रहा है तुम लोग को क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। पहला ही क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, कई बार इसको बताओ। निग्रोसिन क्या है? एसिडिक है। एसिडिक डाई है। The gram-negative bacteria appear dash after staining under compound microscope. पर्पल। मैम पर्पल। 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 हाँ, इसके बाद है the gram staining in gram staining technique. Iodine is used as a पेनिसिलिन में। मैम मॉडरेंट मॉडर्न। मॉडरेंट हाँ मॉडर्न, MORDENT, ठीक है। अभी बढ़ाए, डैश टेक्निक इज एप्लीकेबल टू स्टेन माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज। व्हिच टेक्निक? एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर कील निल्सन एंड क्यूने। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, माइकोबैक्टीरियम हैव हाई डैश कंटेंट इन इट्स सेल वॉल, बताओ। लिपिड में। लिपिड्स होगा। वेरी गुड। स्कैफर फुल्टन स्टेन इज यूज्ड इन डैश स्टेनिंग। कौन सा? एंडोस्पोर। हाँ, the endospore is stained with dye, बताओ। मालाचाइट ग्रीन भी यूज कर सकते हो, इसमें तुम मिथिलीन ब्लू भी यूज कर सकते हो, क्रिस्टल वायलेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। The ability of bacterium to show different color under compound microscope in gram staining procedure lies in its, सेल वॉल। gram negative stain. Very good, very good. Gram negative stain take red color of counter stain, name? सेफ्रानिन। चलो, वेरी गुड। मतलब ये देखो, इसमें क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारे साथ के साथ सब याद भी होता जा रहा है ना। और जो तुम लोग बेसिकली गड़बड़ाते हो वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही खराब चला है। ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। 50 मार्क्स में 25 मार्क्स तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का होता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में ही पकड़ाते हैं। तो अगर तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा अगर कर लोगे, तैयारी कर लोगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अभी देखो, जैसे तुम साथ के साथ तैयारी करते जा रहे हो तो तुमको याद होता जा रहा है ना, ये फायदा है। क्लास में ही इतना सारा तुमको मटेरियल दिया गया है कि तुम ये सब प्रैक्टिस कर लो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बताओ, ये है तुम्हारा द करेक्ट words. Dimethylene blue belong to which group? Acidic, basic? बेसिक डाई। बेसिक डाई। मैम बेसिक डाई। बेसिक डाई। What is the
correct order of staining reagent in बताओ क्या है? क्रिस्टल वायलेट सबसे पहले लेते मैम, हैं, B फिर नंबर। फिर iodine, आयोडीन सॉल्यूशन, iodine फिर अल्कोहल। B मैम, B नंबर मैम। B Correct. iodine Which bacteria appears red after staining under microscope? ग्राम पॉजिटिव। नेगेटिव, Gram positive. ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। गलत है आंसर तुम्हारा, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। Which bacteria पे red, not purple? मैम रेड निगेटिव होता है हाँ, तो फिर और कौन बोला पॉजिटिव जो होता है वो पर्पल होता है? हम कौन बोले बोला? थे मैम, नहीं काजल, निगेटिव बोले। क्यों ब्लंडर? नो मैम। ये बताओ। बताओ इसमें कौन सा चॉइस सही है? पढ़ो इसको। मैम मैम हाँ, बोलो। बी भी हो सकता है। एक ही चॉइस बोलो जो अप्रोप्रिएट चॉइस है, जो एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और जिसको कि तुम लगता है कि एक आंसर देंगे तो सारा मतलब सही हो जाएगा मेरा। मैम डी लग रहा है। डी डी मैम डी सही है, डी। वैसे भी एक बात जान लो, जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि तुमको मिलता जुलता सारा आंसर हो, तो जो लॉन्ग में जो एक्सप्लेन किया रहता है ना वही सही होता है, ठीक है? लेकिन बस देख लेना कि कोई वर्ड गलत ना कर दिया हो, ठीक है? अब बताओ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर यूजुअली ससेप्टेबल टू, इसमें बताओ चॉइस बताओ। पेनिसिलिन। अच्छा, क्यों पेनिसिलिन? पेनिसिलिन क्यों? इसका हम बताए थे। काजल, मैम ग्राम पॉजिटिव सिर्फ पेनिसिलिन पे ही होता है। वो रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक वो। काजल यस मैम। बताओ क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे पेनिसिलिन या लाइसोजाइम एक्ट करता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ये जो एंटीबायोटिक है वो एक्ट नहीं कर पाता? इसको हम बताए थे, क्लास में बताए थे कि देखो ग्राम। हम बोले। हाँ बोलो बोलो। मैम शायद सही भी मैम, क्योंकि उसका थिक सेल वाल होता है और वो रेजिस्टेंट करता है। हाँ वो सही है, लेकिन ऐसा क्या है, देखो थिक सेल उसके वाल स्ट्रक्चर के कारण में ग्राम पॉजिटिव में जो पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन रिच होते हैं, टिकोइक एसिड होते हैं, फिर पेप्टिडोग्लाइकान। नहीं, तुम लोग उसके नजदीक तो हो बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो। देखो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है, ये सही है, ठीक है? लेकिन ये जो पेनिसिलिन है, इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये ग्रोइंग चेन ऑफ पेप्टिडोग्लाइन पे एक्ट करता है। जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो इन दोनों के जो एन एसाइल ग्लूकोसामिन और एन एसाइल म्यूरामिक एसिड, ये जो बॉन्ड होता है, इसी बॉन्ड के ऊपर पेनिसिलिन जो है वो एक्ट करता है, ठीक है? तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसके ऊपर किसी तरह का कोई एडिशनल आउटर लेयर नहीं होता है, राइट? ग्राम नेगेटिव के ऊपर आउटर लेयर होता है, ठीक है ना, जो कि तुम्हारा लिपिड रिच होता है, तो इसीलिए पेनिसिलिन जो है वो वहाँ एक्ट नहीं कर पाता, राइट? ये एक्सपोज जो तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन, जो एक्सपोज तो तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, उसी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के ग्रोइंग चेन पे एक्ट करता है। मतलब कि जब सेल वॉल बनने लगता है,
सेल वॉल का जब कंपोनेंट आने लगता है उसी टाइम ये पेनिसिलिन जो है वो कट कर देता है। मतलब इसको इस तरह से समझो कि ये कैसे, जैसे कोई बीमारी हुआ किसी को जिसमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि भाई जो स्पीसीज है वो ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरिया। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जा रहा है, ठीक है, और पता चल जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग बेसिकली तुम्हारा क्लोस्ट्राइडियम स्पीसीज से होता है, जो गरम गरम खाना भी लाओगे और उसमें ये स्पीसीज नहीं मरता है तो जिसके कारण ये फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो डॉक्टर हमको क्या करता है कि पेनिसिलिन दे देता है, ठीक है ना, कि भाई आप पेनिसिलिन खाइए। तो ये पेनिसिलिन क्या करेगा, ये पेनिसिलिन क्योंकि हमारे पेट के अंदर क्लोस्ट्राइडियम जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है और अगर हम उसको रोकेंगे नहीं तो वो मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। तो ये पेनिसिलिन क्या करता है ना कि नया सेल बने, नया बैक्टीरिया बने। नया बैक्टीरिया तब बनेगा जब उस पर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऐड होगा और फिर उसका कंपोनेंट बनेगा। तो ये क्या करता है कि जैसे उसका सेल वॉल बनता है उसको कट कर देता है, जैसे सेल वॉल बनता है कट कर देता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे सारा बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है, नया बैक्टीरिया बना ही नहीं पाता और वो मतलब कि उसके बाद फिर हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता ही है। अभी जो कोरोना का जो तुम्हारा केस है, कोरोना में क्या है, जो दवाई जो बन रहा है, जो DRDO अभी डेवलप किया है 2DZ करके जो दवाई बन रहा है, उसमें क्या है कि क्योंकि कोई भी दवाई कोरोना पे डायरेक्ट एक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो कोरोना के ऊपर जो क्या होता है ना कि स्पाइक प्रोटीन होता है और वो स्पाइक प्रोटीन बहुत मतलब कि प्रोटेक्टिव लेयर है वायरस के लिए। उसी स्पाइक प्रोटीन को अगर खत्म कर दिया जाए तो वायरस मर जाएगा। तो जब कोई दवा नहीं बन रहा है तो DRDO 2 मतलब 2DZ नामक एक दवाई बनाया है और वो दवाई एक्चुअली क्या करेगा, वो दवाई एक्चुअली यही करेगा कि उसका जो स्पाइक प्रोटीन है ना उसको कट करता चला जाएगा, ठीक है, सीधा उसके स्पाइक प्रोटीन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे कि नया वायरस बनेगा ही नहीं। और इस तरह से मतलब वायरस जो है वो हमारे बिना लंग में जाए, जैसे नोज वगैरह में ही खत्म कर देगा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो वहीं पे खत्म कर देगा और लंग तक वो जाएगा ही। या अगर लंग में भी चला गया तो वो क्या करेगा कि सारे उसके स्पाइक प्रोटीन को नष्ट कर देगा जिससे कि मतलब कि जो वायरल लोड है वो कम हो जाएगा। देखो अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा मतलब, या जो तुम्हारा एक और जो दवा निकला है इवोरिन करके समथिंग कुछ एक दवा जो निकला है, अगर ये 2 दवा लॉन्च हो जाता है मार्केट में तो शायद जो इतने मरीज मर रहे हैं वो शायद बच जाए। एक्चुअली वो लोग क्या करेगा, वो स्पाइक प्रोटीन को नष्ट कर देगा, स्पाइक प्रोटीन नष्ट हो जाएगा तो कोरोना जो होगा वो तुम्हारा इनएक्टिव हो जाएगा। तो जब डायरेक्ट हर जो दवा होता है ना उसका एक मोड ऑफ एक्शन होता है ना, वो कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा, कैसे क्या करेगा, राइट। और वो दवा भी इसलिए ऐसा बनाया जाता है क्योंकि दवा तुम खा रहे हो, दवा को तुम ले रहे हो, तो अगर दवा को तुम उस तरह से डायरेक्ट नहीं करोगे कि कहीं भी एक्ट कर दे कहीं भी मार दे तो तुम्हारे नॉर्मल सेल को मार सकता है वो, है ना। तो वो क्या होगा, मतलब कि हम ही लोग को खत्म कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बजाय। तो इसीलिए हर दवा को एक ऐसा बनाया जाता है ताकि वो एकदम खास चीज पे एक्ट करे, बाकी किसी सेल को नहीं छेड़े वो, ठीक है ना। अब ये बताओ, which of the following staining technique help in demonstrating spore count in bacteria? इंडोस्पोर इंडोस्पोर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इसमें मॉर्डेंट हो जाएगा। मॉर्डेंट होगा, ठीक है। एसिड फास्ट स्टेनिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया, सबको भी तुम लोग को याद है। ये तो बी होगा। जी निशान ख्याल है WTO में। हाँ ठीक है, बी सही है। बताओ नो, हाई लिपिड कंटेंट इन सेल वॉल, A नंबर। ये नंबर है। यस मैम कंपोनेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन का कंपोनेंट क्या है, सब है। कार्बोल फ्यूशन स्पेलिंग गलत है, डीकोलाइजेशन ऑल मल्टीपल चॉइस हो गया। मेरे ख्याल से पांच चैप्टर तुम लोग का हो गया है, 5 चैप्टर हो गया है तुम लोग का, नहीं। माइक्रोस्कोपी, Yes, ma'am. मेथड इन माइक्रोस्कोपी, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, बैक्टीरिया पूरा हो चुका है ना। यस मैम। इतने में एक क्विज दे दो,
बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग को। गूगल फॉर्म पे क्विज होगा, तुम लोग को इमीडिएटली उस पे आंसर, मतलब इमीडिएटली जब तुम लोग बना लोगे तो इमीडिएटली तुमको मार्क्स मिल जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैम कब लीजिएगा? नेक्स्ट वीक में ले लेंगे, या कल बोलो तो कल ले लेंगे। कल तुम लोग का प्रैक्टिकल क्लास मैम है। नेक्स्ट वीक ले लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। यस मैम, नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीक लेंगे। ये 4 तुम्हारा सब टॉपिक सही है, बोलो। यस मैम, पूरा से रहेगा टोटल, पूरा से रहेगा। जितना अभी तक पढ़ा है। हाँ ठीक है, 20-25 तुम लोग को क्वेश्चन दे देंगे और उसमें तुम लोग को बहुत मजा आएगा। तुम टिक करोगे और टिक करने के बाद जब सारा क्वेश्चन कर लोगे तो इमीडिएटली तुमको खुद ही तुमको मार्क्स मिल जाएगा। मैम सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी रहेगा ना? हाँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव में मतलब मल्टीपल चॉइस रहेगा और हो सकता है मिलाने के लिए दे, मतलब ये जो मैच द फॉलोइंग होता है उस टाइप का दे। ठीक है। अच्छा, और ठीक एक आधा फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। ठीक है। फॉल्स ऑब्जेक्टिव यही सब रहेगा। तो अच्छे से तैयारी करो, ये जो 3-4 तुम्हारा टॉपिक है इसको अच्छे से तैयारी करो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वायरस वाला, वो तो तुम लोग को मिल चुका है ना? यस मैम। मिल गया ना? मिला। हाँ, Yes, तो ma'am. यस मैम। तो जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो वायरस ही होगा। ठीक है ना? तो अभी कोई पीपीटी भेजने का जरूरत है नहीं? नो मैम। उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। दूसरा क्लास लगा।